जी हाँ, ये सत्ता का महासंग्राम है और इस महासंग्राम को जीतने के लिए सालों की मेहनत की जाती है और नेता एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करते हैं। वार पलटवार का सिलसिला शुरू होता है जो चुनाव के अंतिम दिन तक लगातार चलता रहता है। लेकिन जनता को किसकी बात पसंद आती है, किसके दाव पर भरोसा होता है, यह बहुत मायने रखता है। और इसलिए खबरें अभी तक ये महा कवरेज आपके लिए लेकर आया ताकि आप सोचे समझे कि नेता और बड़े बड़े दिग्गज कैसे बयान दे रहे हैं और उन बयानों के मायने क्या है, यह समझने का आप खुद प्रयास कीजिएगा। और आज एक बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। दरअसल प्रियंका गांधी यूपी में पूरी तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार जुटी हुई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि प्रियंका गांधी एक बड़ा ऐलान कर सकती है। एक ऐसा बड़ा ऐलान जो आज तक यूपी विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ होगा। किसी पार्टी ने यह घोषणा नहीं की होगी। यूपी चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का बड़ा निर्णय कांग्रेस पार्टी ले चुकी है और यह जिम्मेदारी खुद उठाई थी प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जिन्होंने कहा भी था कि मेरी यह सोच है कि मैं लड़ूंगी और लड़कियां लड़ेंगी और जीतेंगी भी। कांग्रेस का यह बड़ा दाव बहुत ज्यादा माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर। आजाद हिंदुस्तान में यह पहली बार कहा जा रहा है जब किसी विधानसभा चुनाव में यूपी में महिलाओं के लिए इतना बड़ा कोटा टिकट का रखा गया हो। यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का माइंड गेम क्या है? हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। क्या यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी? हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। क्या यूपी में कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी होंगी सीएम फेस? वो आगे जाके देखेंगे। क्यों? मैं जब बताऊंगी, जब बताना चाहती हूँ। चुनावी माहौल गर्म है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यूपी में प्रियंका गांधी कांग्रेस का सीएम फेस भी बनेंगी? यूपी में कांग्रेस का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया है। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति का खाता पेश करते हुए प्रियंका गांधी ने बड़ा माइंड गेम तैयार किया है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में ये ऐलान किया है और कहा है कि ये फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा। प्रियंका ने नया नारा भी दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देने के लिहाज से यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटों में 161 पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। प्रियंका गांधी जब ये ऐलान कर रही थी तब उनके साथ मंच पर 7 पुरुष मौजूद थे और प्रियंका के आजू बाजू केवल 2 महिलाएं बैठी थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी का महिलाओं को टिकट देने का फैसला कितना चुनौती भरा होने वाला है। ये ठीक है कि महिलाओं को राजनीति में जगह मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी यही किया। उनका कहना है कि उनका बस चलता तो वो 40% की जगह 50% टिकट महिलाओं को देती। लेकिन जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने इस पर सिर्फ सोचने की बात कही है। प्रियंका से यूपी में कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर भी सवाल किया गया तो उन्होंने ये कह दिया कि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इसमें हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश है, देश है, एक तरह से हम महिला हैं, वो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है।
हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए, ये भावना है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2017 का यूपी चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 6.25% के वोट शेयर के साथ 114 सीटों में सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 1 सीट मिली, जबकि वोट शेयर 6.4% रहा। यानी कांग्रेस के लिए जमीन तलाशना और उसे पा जाना इतना भी आसान नहीं। प्रियंका का यूपी के 2 संसदीय सीटों अमेठी और रायबरेली से काफी पुराना नाता रहा है। वो अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करती रही है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका कदम तभी माना गया जब वो पूर्वी यूपी की महासचिव बनाई गई। प्रियंका गांधी अब पार्टी में एक संकट मोचक या फायर फाइटर की भूमिका में है। यूपी में हर मोर्चे पर प्रियंका के नए तेवर और तेवर तीखे भी दिखे हैं। यूपी के कई दौरों पर वो एक्टिव दिखी हैं। लेकिन क्या यूपी में प्रियंका गांधी कांग्रेस का सीएम चेहरा भी बनेंगी? इस सवाल का जवाब अभी प्रियंका गांधी के पास नहीं है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।